नमस्कार भाई साहब, दोस्तों, साथियों। आज संक्षेप में जो हमसे लोग जुड़े हैं या जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाओं को हम दूर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हमारा सबसे पुराना संगठन है पटेल सेवा समिति, जो कि रजिस्टर्ड है। उस पे हम लोग किसान, मजदूर या अपने कुर्मी भाई, जो भी ज़्यादातर ये कौम कुर्मी कौम किसानी में लगी हुई है, इनके लिए, इनकी मजबूती के लिए काम करते हैं। सोच में परिवर्तन हमारा मुख्य ध्येय है, एम। आदमी को जो सोच चली आ रही है वो एक अपने अपने समय के हिसाब से थी, उन सोचों में बदलाव हमारा एक प्रयास है। और आज सभी को मजबूत करना, चाहे वो आत्मबल से मजबूत हो करना हो, चाहे वो सामाजिक रूप से मजबूत करना हो, चाहे पारिवारिक रूप से मजबूत करना है, ये हमारा काम है, जो कि हम लोग पटेल सेवा समिति के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग इसमें किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, अपने कुर्मी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के प्रयास में हैं और हम लोग उनको जोड़ रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि एक हमारा संगठन है आत्मबल निर्माण संगठन। उस संगठन पे हम लोग आत्मबल पे काम करते हैं। हम लोग आत्मबल पे ही मेन काम करते हैं। अगर कोई पूछे भी आपसे आप क्या काम करते हैं, आपका संगठन काम क्या करता है, तो वो हम लोग टोटली आत्मबल पे काम करते हैं, विल पावर स्ट्रांग करते हैं। हमारा मानना है कि जो समाज में परिवर्तन आ सकता है या चेंजेस हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा एक माध्यम है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। इस संगठन में प्योरली एजुकेशन पे काम होता है और हमारे आंदोलनों में जो काम में जैसे कि हमारा गांव के बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाना, हम मान के चलते हैं कि अगर जो शहर के बच्चे हैं और जो गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों को अगर इंग्लिश में बोलना आ जाए, फ्लुएंटली इन इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए, तो उनका आत्मबल बहुत मजबूत हो जाएगा और वो सबका आमना सामना कर सकेंगे। इसलिए हमारा जो एक ग्रामीण शिक्षा मिशन चलता है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्कूलों में, अपने स्कूल में अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। दूसरा जो हमारा आंदोलन है एएनएस आंदोलन, समान शिक्षा पे। समान शिक्षा मतलब सेम एजुकेशन, सारे बच्चों को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। सेम एजुकेशन के लिए हमारा आंदोलन पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। तो जो परिवर्तन समाज में अपेक्षित है, बच्चों में जो चेंजेस ला सकता है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमने एक माध्यम जो चुना है, जो अपना काम चुना है हमारे संगठन ने, वो इसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से चेंजेस लाने। एक तो सोच में परिवर्तन लाना है, एक जातिवाद है, जातिवाद में परिवर्तन लाना है। ये जो रूढ़िवादिता है, जो गलत गलत मान्यताएं हैं धर्म के प्रति और धर्म से या और भी चीज़ों से, उनको दूर करना है। धार्मिक चीज़ों को समझाना है, क्या सही है या क्या गलत है। और आरक्षण पे भी हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सही दिशा में सही लोगों को ही आरक्षण मिले। इस क्षेत्र से हम लोग ये मानते हैं कि जब हिंदुस्तान का सारा बच्चा, क्लास 8th का बच्चा जब एक ही किताब पढ़ेगा, 9th का बच्चा जब एक ही किताब पढ़ेगा, चाहे वो एसी में पढ़े चाहे नॉन एसी में पढ़े, अगर टैलेंटेड है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएगा और आगे बढ़ सकता है। और उस दिशा में जब वो आगे कुछ करके जाएगा तो वो उसका टैलेंट होगा, थ्रू उसके टैलेंट से ही वो चीज़ आगे बढ़ सकता है। तो उसमें जो जातिवाद है, चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें खत्म होने के कगार पे आगे आएंगी, कम हो जाएंगी। आरक्षण भी उसमें समाप्त होने की दिशा में हो सकता है, कम हो सकता है कि
भाई जो टैलेंट बच्चा है उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, जो कम नंबर लाते हैं उनको जरूरत होगी तो उनको आरक्षण दिया जाएगा, वो अपना अलग चीज है। तो धर्म के प्रति बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ग्रामीण लोग नहीं समझ पाते, बहुत चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो इस पे जागरूक होकर के उसके बारे में समझेंगे, इसका काम इसमें किया जाता है। तीसरा संगठन है हमारा रंगबाज सेना का। रंगबाज सेना के बारे में आप बहुत तारोली नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में आपको समझाना चाहेंगे। रंगबाज का मतलब हमारा हाथ बल से मजबूत इंसान है। रंगबाज का मतलब हमारा रंगों से है कि कलरफुल इंसान। कलरफुल इंसान का मतलब जिसके अंदर गुण हों, जितने गुण होंगे उतना ही ज़्यादा वो आगे बढ़ सकता है, लोगों से मिक्स हो सकता है, लोगों के काम आ सकता है, अपने काम आ सकता है, व्यापार कर सकता है, टैलेंटेड व्यक्ति। तो वो टैलेंटेड व्यक्ति को हम लोग पैदा करना चाहते हैं रंगबाज सेना से। हम चाहते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है रंगबाज समाज की स्थापना। रंगबाज समाज की स्थापना का मतलब एक ऐसा समाज, वो समाज जो जिसमें सारी जाति और सारी धर्मों के लोग रहते हैं, उनमें हम लोग परिवर्तन करें, उनकी सोच में परिवर्तन करें, रहन सहन में परिवर्तन करें, काम करने की दिशा में परिवर्तन करें, एजुकेटेड होकर के। जैसे इसमें कोरोना का अध्याय समाप्ति की ओर चल रहा है, इसके बाद क्राइसिस आएगी, इसके बाद लोगों को ज़रूरत होगी। और मोदी जी ने अभी इतना जो पैकेज की घोषणा की है, स्वरोजगार की घोषणा करी है। आप कहते हैं चाइना का सामान रोक दीजिए, चाइना से सामान मत मंगाइए। अरे आप ये कहते तो हैं, हम मान लेते हैं, हम सामान चाइना का बहिष्कार करते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों का निर्माण तो करो। आप जब उन चीज़ों को बना नहीं पाओगे, आप मोबाइल नहीं बना पाओगे, तो हमको खरीदना पड़ेगा। हमारे ई रिक्शा के सारे पार्ट वहीं चाइना से आते हैं। अगर चाइना ने माल देना बंद कर दिया या हमने उनसे माल लेना बंद कर दिया तो ये ई रिक्शे बंद हो जाएंगे, ई रिक्शे अब बैठ जाएंगे। तो पहले ई रिक्शे के पार्ट बनाना आप सीखिए। तो मेरा कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आप भगवान श्री गणेश की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, किसी भी चीज़ की दिया, अगरबत्ती तक, तो वो मोमबत्ती तक बनाता है चाइना। तो वो सब चीज़ें बनाकर छोटी छोटी फैक्ट्री लगाइए, और फैक्ट्री लगाकर उन सब चीज़ों का निर्माण करिए जो आपके मोहल्ले में ही बिक जाए। आप ज़्यादा बना लेते तो आपकी चीज़ बाहर बिकेगी, लोग उसको रोजगार खरीदेंगे। मोदी जी ने या अपने राजनाथ सिंह ने जो आर्मी के जो कैंटीन्स हैं उसमें भी कह दिया है कि जो बना हुआ है, जो हिंदुस्तान का मेड इन इंडिया का सामान आप खरीदिए। तो आपसे गुजारिश है कि जब तक एजुकेटेड नहीं होगे आप, टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी आपकी, तो आप लोग इसमें आगे बढ़ नहीं सकते हो। आप टेक्निकल एजुकेशन के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे, आप अपने गुणों के सहारे, या आप दूसरों से सीख करके आप फैक्ट्री लगाइए, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाइए, आप अपने परिवार को मजबूत कीजिए। एक बात। दूसरी बात, एक बगीचा होता है, एक बगीचा, समाज हमारा एक बगीचा है, उसके हम लोग एक एक फूल हैं, या हमारी जातियां एक एक फूल हैं, जिसको कि हम लोगों ने लगाया है या लगा के हमको मिला। हम नहीं जानना चाहते कि हमारे पास मनु पहले पैदा हुए थे, कि नबी पैदा हुए थे, मोहम्मद साहब पहले पैदा हुए थे, कि वो ईसाई थे पहले, क्या था, क्या हिस्ट्री थी, क्या ज्योग्राफी थी। इस चीज़ों पे हम लोग कतई, हमारा संगठन नहीं जाता। इतिहास के बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि हमको एक बगीचा मिला है, हमको एक पेड़ मिला है, उस पेड़ को सींच के हमें बड़ा करना है, हमें उसको अच्छी तरह से पालना है, पोषना है। ये समाज है, इस समाज को हमें पालना है। नंबर एक बात याद रखिए, पहले हमारा जो मानना है, हमारी जो सोच है, वो ये है कि पहले आप अपने को मजबूत कीजिए। जब आपकी मजबूती हो जाएगी तो आपके परिवार की मजबूती हो जाएगी। परिवार का मतलब आपका खानदान, आपका रिश्तेदार, आपका अपना घर का परिवार, ये परिवार होगा। इसको जातीयता से इसलिए जोड़िए, अगर जोड़ते हैं तो खानदान वगैरह की, आपकी जाति मजबूत हो जाएगी, आपके लोग मजबूत हो जाएंगे। तो जब आपका परिवार मजबूत हो जाता है तो आप जब भी रोज आप अपना दरवाजा खोलते हो, घर के बाहर एक कदम भी बढ़ाते हो, तो वो समाज हो जाता है। समाज का मतलब होता है कि उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, वैश्य, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और दुनिया के सारे लोग आपको बाहर मिलते हैं, उनके बीच में आपको रहना पड़ता है। तो जब आप अंदर से, घर से मजबूत होकर के आओगे और शिक्षित होगे, पढ़े लिखे होगे, एजुकेटेड होगे, सारी चीज़ होगे, तो आप अपना स्थान बराबर से बना सकते हो। तो हमारा मैसेज यही है कि आप लोग जातिवाद को ख़त्म करके
आगे भविष्य में जातिवाद खत्म करके, धर्मवाद थोड़ा सा खत्म करके, इस सब चीज़ों में आप समाज को एक आत्मबल से मजबूत समाज बनाइए, एक स्ट्रांग समाज बनाइए, जिसमें कि इन सब चीज़ों की सोच की बात ना रहे। आप फैक्ट्री लगाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक दूसरे से मिल करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यही हमारी सोच है, इसी सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।